जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज का 9th डे का काम करेंगे। ठीक है बच्चों, आज जो है वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था। यहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से इन्वर्टर सब भी डाउन हो गया था पूरे, और जिसकी वजह से पूरा सिस्टम नहीं चल रहा था। ठीक है, तो टेक्नीशियन भी आने में टाइम लगा दिया थोड़ा। ठीक है, तो अब सारा चीज़ ठीक हो चुका है। तो चलते हैं हम लोग, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लेट हुआ लेकिन फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं इस पर। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री बराबर कितना होगा। बच्चों हम लोग को पता है, जब मैंने पहले भी बताया था कि जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल ऐड करते हैं, है ना। कौन को जोड़ते हैं, 90 फुटता है तो हम लोग 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। 70 और 20 90 हो रहा है, मतलब इसमें किसी एक में जो है ना 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसी में अगर लगाते हैं साइन 90, इसमें भी 90 लगाते हैं तो इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। अब इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, साइन 20 को लिख सकते हैं कॉस 70 डिग्री, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस कॉस 70 डिग्री ये हो गया, तो इसका मतलब ये करके क्या आ गया, जीरो आ गया, है ना। ऑप्शन नंबर बी, बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन 20 को कैसे कॉस 70 लिखे, तो साइन 20 को लिख सकते हैं साइन, है ना, 90 और माइनस 70 लिख सकते हैं, 90 में से 70 गया तो कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। अब ये साइन 90 माइनस थीटा पे आ गया तो कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की जगह 70 है तो 70, तो इसी की वजह से हमने यहाँ पर कॉस 70 लिख लिया है। क्या आप समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगला नंबर क्वेश्चन के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर 82 नंबर है। ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सवाल बहुत ही सिंपल है और आसान है। ध्यान देंगे यहाँ पर कि 1 माइनस कॉस 4 ए बराबर कितना हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस 4 को कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि पावर का पावर क्या होता है, गुना हो जाता है, तो यहाँ पे ये लिखा जा सकता है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला पे आ रहा है, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह 1 प्लस बी की जगह यहाँ से कॉस स्क्वायर ए, है ना, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह यहाँ 1 है, माइनस बी की जगह यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है कि नहीं है। अब इसको ऐसे रहने देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ये मेरा आंसर हो गया, जो कि हमको ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है ना, साइन स्क्वायर ए भी है और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर धीरे धीरे मैथ को सिखाना है बच्चों। ठीक है ना, सिंपल हो गया ना आंसर। चलते हैं, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, है ना, अगला क्वेश्चन करने के लिए, है ना। देखते हैं क्या है अगला सवाल। तो बच्चों अगला नंबर सवाल है हम लोग के पास यहाँ पर 83। यहाँ पे ध्यान देंगे कितना सिंपल है, √2 कॉस थीटा बराबर 1 दिया है। इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे ये गुना से क्या हो जाएगा, भाग में √2। अब ध्यान दीजिए, कॉस थीटा के किस में 1/√2 होता है ना, कॉस के किस एंगल में 1/√2 होता है। तो हम लोग को पता है थीटा अगर 45 डिग्री रहता है तो जो है ना 1/√2 माना था कॉस में, साइन में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, सेम होता है दोनों में, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखते रहें और बच्चे लोग जो है ना, आप लोग जो है कम से कम कमेंट भी क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब क्या कीजिए अगर जो बच्चे नए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला नंबर सवाल है हम लोग के पास, ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल। ध्यान दीजिए, देखने में लग रहा हो कितना लंबा है, देखिए इसको हम लोग बहुत तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सिंपल सा तरीका लगा रहे हैं जो कि आसानी से बने। देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि सब में क्या करते हैं, कॉस से भाग दे देते हैं। इसमें अगर कॉस से भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ पे tan का फॉर्मूला, tan का मान दिया हमको, इसमें कॉस साइन का पूछ रहा है, तो इसका मान पूछ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको tan बना लेते हैं सबको। tan कैसे बनेगा, तो यहाँ पे सब में cos से भाग दे देते हैं, तो cos से भाग देंगे तो यहाँ पे cos cos कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पे sin बटे cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा ना। अब बटे में इसमें भाग देंगे तो cos cos कट के 1 हो जाएगा, माइनस तो माइनस इसमें भाग देंगे तो sin बटे cos tan हो जाएगा ना। यहाँ ऐसे कर सकते हैं। क्या समझ में आया आपको? फिर से देख लीजिए, cos में cos से भाग देंगे तो 1, फिर इसमें देंगे तो sin बटे cos tan हो जाएगा, और नीचे में ऊपर में सब में भाग देंगे तो नीचे में देंगे, नहीं तो बैलेंस नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसमें भाग देंगे cos से तो 1 हो जाएगा, कट करके इसमें देंगे तो tan बन जाएगा। समझ में आ गया? अब सारा मान पुट कर दीजिए, tan का फॉर्मूला, tan का मान दे दिया है p बटे q, तो रख दीजिए इसमें, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, p बटे q हो जाएगा, फिर बटे में है 1 माइनस p बटे q हो जाएगा, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को सिंपल है, यहाँ से भिन्न जोड़ करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, q प्लस p हो जाएगा, है ना। क्या होगा, q प्लस p बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे q, अब फिर बट्टे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, q माइनस p, अब बट्टे में आ जाएगा फिर से q। क्या ये आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता है ना, कि इसको गुना करते हैं और इसको गुना करते हैं, है ना। इसी को ध्यान रखना आप लोग को। ठीक है, बाहर से अंदर से गुना करते हैं, यानी ये ऐसे भी समझ सकते हैं, नीचे वाला पलटी मार जाता है गुना से भाग करने में। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पर सिंपल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे q प्लस पी, है ना, क्या हो जाएगा q प्लस पी, है ना, अब बट्टे में हो जाएगा q प्लस पी के साथ गुना हो जाएगा, नीचे में q है ये, है ना, और ये q इंटू हो जाएगा q माइनस पी, हो जाएगा ना, q माइनस पी। अब यहाँ पे देखिएगा q कट जाएगा तो मेरा आ गया q प्लस पी बटे q माइनस बी, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा दिख रहा है क्या, q प्लस बी इंटू q बटे q माइनस पी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के लिए, है ना। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, 85 ध्यान दीजिए यहाँ पर 85 क्या कर रहा है, सेक ए का मान इतना दे दिया है हमको, कर रहा है साइन ए। तो हम लोग को पता है बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल में, ठीक है, सारा इस तरह का सवाल आता है तो हम लोग पी भी आज पता कर लेते हैं, ठीक है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है बी बटे एच, तो ये क्या हो जाएगा एच बटे बी हो जाएगा। सेक थीटा का फॉर्मूला ये होता है ना, ये है 25/7, ये ना, इसका मतलब एच कितना 25 हो गया कर्ण, और बी कितना हो गया आधार, मतलब 7 हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं ये भी निकाल लेते हैं, ये भी निकालेंगे। तो हम लोग को पता है कि लंब कैसे निकालते हैं, लंब निकालते हैं कर्ण में से स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटाते हैं, रूट लेते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से कर ले, यहाँ पे ये पी है ना, तो पी यहाँ पे निकाल लेते हैं, पी बराबर निकालेंगे अंडर रूट क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, तो 625 एक ही बार में कर दे रहे हैं, माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो ये क्या हो गया 625 में से 49 गया तो 576 हो जाएगा ये, है ना, जो कि है ना 24 का है ना वर्गमूल, है ना 576 का वर्गमूल 24 होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो पी का मान मुझे आ गया कितना 24, कितना आ गया ये 24 आ गया। ठीक है, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या आ गया 24 आ गया, पी कितना आ गया 24। अब बी आपका 7 है और ये एच है आपका, ये क्या है ये एच है, ये एच है। हमको चाहिए क्या साइन थीटा, क्या चाहिए साइन थीटा। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या होता है लंब बटे कर्ण, मतलब पी बटे एच, ये ना होता है। पी कितना आया है, पी हमको यहाँ पे 24 है तो 24 लिखेंगे, बटे एच, एच कितना है हाइपोटेनस कर्ण 25 है तो 25 लिखेंगे, है ना, सॉरी ये 25 हो गया, ये 25 लिखेंगे। तो ये मेरा आंसर हो गया 24/25, जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा है ए। अभी अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगला नंबर सवाल करने के लिए, है ना 86 नंबर। 86 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल। tan स्क्वायर 45 - 1 का मान कितना होगा, tan 45 1 होता है मालूम है, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही होगा, तो 1 - 1 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर आ गया B4, बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नंबर सवाल करने के लिए, है ना 87 बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान दीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा ए का फॉर्मूला ही होता है सेक स्क्वायर ए, होता है ना, मालूम होगा आप लोगों को, नहीं याद है तो ध्यान रखिए इसको। और नीचे में है सेक स्क्वायर ए, है ना, ये कट के क्या हो गया 1 आ गया, तो मेरा ऑप्शन नंबर आ गया, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चलें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है, 88 नंबर सवाल, 88 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर बच्चों, ध्यान देंगे, है ना, त्रिभुज एबीसी में बिंदु DE क्रमशः भुजा AB तथा AC इस प्रकार है कि ये समांतर है। AD/DB दिया हुआ इतना, तो AC 18 दिया है, तो कह रहा है हमको AE निकालने के लिए। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है ABC त्रिभुज है, और जिसमें DE जो है ऐसा रेखा है जो कि इसके समांतर है ना, सॉरी हाँ DE इस BC के समांतर है। हमको AD/DB 4-5 दे दिया, ये 4-5 रेशियो में लिख सकते हैं यहाँ पर, और AC दिया है 18, हमको AE निकालना है, देखिए ये AE निकालना है, ये निकालना है, और ये दे दिया है AC कितना है 18 दे दिया है, समझिए। तो हम लोग को पता है कि समांतर होता है तो अनुपातिक होता है थेल्स प्रमेय में, है ना, मतलब ये कि अगर ये समांतर तो लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं, है ना AD/DB। हम देखिए इसी हिसाब से लिख लेते हैं, है ना, कैसे लिखेंगे, है ना, हमको ये चाहिए ना छोटा AE चाहिए, तो क्या करेंगे AD/AB करके लिख लेते हैं, है ना, अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको निकालना आसान रहेगा, क्योंकि हमको AC का भी मान दिया हुआ है इसीलिए। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख लेते हैं AD/AB, है ना AB। अगर हम यहाँ AD/AB किए तो इधर भी क्या करेंगे AE/AC करेंगे, क्या करेंगे AE/AC करेंगे, क्योंकि ये अनुपातिकता के नियम में हम लोग ऐसे करते हैं, कैसे समानुपातिक करते हैं वहां बताया गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो AD यहाँ पर AD कितना होगा, सॉरी AD यहाँ पर 4 है तो 4 हो जाएगा, है ना, बटे AB, है ना, बटे AB, तो AB क्या है यहाँ से यहाँ तक AB कितना है, तो 4 और 5 9 लिख सकते हैं ना, बराबर। इस तरह ये AE निकालना है, छोड़ देंगे, जो निकालना छोड़ देंगे, बटे E कितना है 18, कितना है 18। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 9 दूनी 18 आ जाएगा, 9 दूनी 18 कट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को सीधे सीधे अगर AE का मान निकालेंगे, सीधे सीधे AE का मान निकालेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ये 8, है ना। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना, बेचैनी दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बढ़ते हैं आगे हम लोग अगला क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए 89 हमारा अगला सवाल है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक रूट संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। बच्चों रूट संख्या और अभाज्य संख्या एक ही होती है। अभाज्य संख्या है ना, एक से बड़ी वह संख्या जो है ना एक अपने आप से ही कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब अगर पासा फेंकते हैं तो पासा में 1 से 6 तक रहता है, तो उसमें रूट संख्या कौन कौन होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 5 होगा, ये ना होगा। तो प्रायिकता निकालना हमको, है ना, प्रायिकता, है ना, प्रायिकता अनुकूल बट्टे कुल होता है, क्या हो जाएगा, रूट संख्या 3 है तो 3, कुल कितना होता है 6, तो 6, 3 दूनी 6, मतलब 1/2 इसका प्रायिकता हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, है ना, ऑप्शन नंबर बी, बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल के लिए, और लास्ट सवाल है आज का हम लोगों का, ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है,
तो अगला सवाल है लास्ट हम लोग का, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। समझिए, वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया था, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर दो वृत्त है तो मान लीजिए पहला पाई आर वन स्क्वायर होगा, दूसरा पाई आर टू स्क्वायर होगा, अनुपात करेंगे तो, है ना। इस चीज का दिया है 4/25। वैसे हम इसका आंसर 1 सेकंड में कर देते, लेकिन है ना फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे पाई पाई कर जाएगा, यहाँ से अगर r1/r2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको है ना लिख सकते हैं ना, r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर है, तो r1/r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 4/25 होगा। यहाँ r1/r2 निकालेंगे तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/25 का रूट, मतलब 2/5 आ जाएगा, है ना 2/5, जो कि सॉरी हाँ 2/5 या 2:5 इसको लिखेंगे। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर आ रहा है डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी फॉर धीरे धीरे मैथ को सिखाना है बच्चों, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। तो इसी तरीके से हम लोग जो है ना आज का सेशन में जो है ना 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। और आगे भी ऐसे ही करेंगे, आप लोग है ना वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।